Hello students, today we are going to start the next topic, that is algebraic expression. So the next unit is algebra, and the first topic is algebraic expression. So, what are the algebraic expression? This is our topic. Algebraic expression इसे कहते हैं. तो इससे रिलेटेड सम बेसिक टर्म्स हैं जिसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. The first term in algebra that is used is variable. Variable. So what do you understand by variable? वेरिएबल क्या होता है बेटे? वेरिएबल एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन है जिसका वैल्यू जो है दैट इज नॉट फिक्स्ड. सो व्हाट इज द वेरिएबल? वेरिएबल इज अ सिंबल whose value is not fixed. तो क्या लिखेंगे बेटे? A symbol whose value is not fixed. Value is not fixed or changeable. इसका मतलब एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन या एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू नॉट फिक्स्ड है या चेंजेबल है. सो वेरिएबल जनरली किस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन होते हैं? ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड और चेंजेबल. फॉर एग्जांपल, वेरिएबल को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं x और y और z. इन जनरल वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंट बाय x और y और z. So variables means a symbol whose value is not fixed or changeable is known as variable. So this is the first term. Now second term is constant. So constant, what is the constant? Constant का मतलब देखो, constant नेम से ही अपने आप डिफाइन हो रहा है. एक ऐसा सिंबल whose value is fixed. So a symbol whose value is fixed or not changeable. A symbol whose value is fixed or not changeable. So for example, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1, 2, 3, 4, 5 and so these are the क्या है? फिक्स्ड नंबर whose value is क्या है? फिक्स्ड है और नॉट चेंजेबल. वेरिएबल क्या होते हैं? जो जिनकी वैल्यू, ऐसे सिंबल जो चेंजेबल होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, और जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है और जो क्या है? चेंजेबल नहीं होते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 these all number are constant. सो यहां पर थर्ड नंबर में अपन पढ़ेंगे कि एक टर्म अपन ने पढ़ी बेटे वेरिएबल, दूसरी वैल्यू टर्म पढ़ी अपन ने कांस्टेंट. सो बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर एक साथ अगर अपन इनको डिफरेंस समझना चाहे कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, तो सबसे पहले अपन ने कहा कि वेरिएबल किस प्रकार के सिंबलाइजेशन है? x, y, z. और कांस्टेंट किस प्रकार के सिंबल है? 1, 2, 3. ये कांस्टेंट है. इसका मतलब क्या होता है कि इनका सिंबलाइजेशन इस प्रकार से होता है और इनका सिंबलाइजेशन इस प्रकार से होता है. दूसरा कि वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू जो है नॉट फिक्स्ड होती है, वैल्यू नॉट फिक्स्ड होती है, और कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है. सो
ऐसे रिप्रेजेंटेशन या ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है उनको अपन वेरिएबल बोलते हैं, और जिन सिंबल की वैल्यू फिक्स्ड होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। थर्ड चीज की जो वेरिएबल होते हैं वो हमेशा चेंजेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटे, चेंजेबल। और जो कांस्टेंट होते हैं दे आर नॉट चेंजेबल। ओके, सो ये चेंजेबल नहीं होते हैं। सो these are the basic difference। वेरिएबल ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जनरली एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन 1 2 3, और समटाइम्स कांस्टेंट को अपन एबीसी भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ छोटी क्लासेज में अप टू 8th स्टैंडर्ड तक मिडिल सेक्शन में जनरली एबीसी को भी वेरिएबल माना गया है, क्योंकि a मतलब उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ये चेंज हो सकता है। सो दैट्स व्हाई यहां पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को ही क्या मानेंगे, कांस्टेंट में। हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो वहां लिखा होगा कि लेट अस सपोज एबीसी कांस्टेंट, तो अपन वहां कांस्टेंट समझेंगे। सेकंड थिंग हमने बताया कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड नहीं होती है, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है। वेरिएबल हमेशा चेंजेबल होते हैं और कांस्टेंट इज ऑलवेज नॉट चेंजेबल। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में एक नोट था। नेक्स्ट है बेटे टर्म। थर्ड थिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म। देखिए टर्म क्या है, टर्म इज आल्सो a symbolization of some constant, कि आपको कुछ कांस्टेंट दे रखे हैं और some variables दे रखे हैं। अब when constant and variables are operated with the operation plus, minus, multiplication or division, then this combination of constant and variable is known as term. For example, if we have a number 2 which is constant, if it is multiplied with a variable x, then this 2x is the combination of constant and variable, or only constant or only variable, or when some constant and variables are operated with the operation plus, minus, multiplication or division, then these combinations are generally known as term. So 2x is a term। ऐसे ही में अगर माना कि जैसे कोई नंबर लिया √2y लिखा कोई वेरिएबल, तो √2y is also a term। ठीक है, अगर मैंने आपको क्या कर लिया, जैसे only 19 लिख दिया, तो ये भी एक क्या है, कांस्टेंट है, बट इसको मैं क्या करूंगा, एक टर्म भी कह सकता हूं। सो टर्म का मतलब क्या होता है, एनी कांस्टेंट or any variable, or constant and variable are in multiplication form, so these are the representation of simply constant and variable, then this combination is known as term। Now next topic is algebraic expression। What do we understand by algebraic expression? So एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है when some terms are given and if the term, for example अपन ने कहा कि एक कोई टर्म है 3x है, दूसरी टर्म 2y है, और एक टर्म लेट अस सपोज 5 है। अब मैं क्या करता हूं, when some terms are given, algebraic terms are given, and if the term are operated with algebraic operation, for example हमने क्या लिखा, 3x plus 2y minus 5, then this symbolization is an algebraic expression। So in any algebraic expression, term may be 1, may be 2, or more than 2। So these are the some basic things which related to algebraic expression। ओके, सो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, फिर कांस्टेंट पढ़ा, फिर टर्म पढ़ा, एंड देन अपन ने क्या पढ़ा बेटे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि अगर आपने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, फॉर एग्जांपल अपने पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है
क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटे? जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 9x स्क्वायर, ओके, z. Then what we have to find out, first of all we have to examine that whether it is an algebraic expression. तो अपन क्या देखेंगे कि जितनी भी टर्म है उन टर्म में, जैसे ये फर्स्ट टर्म क्या है बेटे? टर्म फर्स्ट इज 3x स्क्वायर, ये किसका कॉम्बिनेशन है? कांस्टेंट और वेरिएबल का. सो ये पहली टर्म है. अगर मैं कहूं कि इसकी दूसरी टर्म निकालो तो t2 दूसरी टर्म क्या है? 4xy. यहां पर देखिए कांस्टेंट 4 है, वेरिएबल xy है, तो ये कांस्टेंट 4 और वेरिएबल xy का एक कॉम्बिनेशन है. फिर थर्ड टर्म अगर मैं बात करूं तो -9x स्क्वायर y है. -9x स्क्वायर y में देखो -9 आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल x है और वेरिएबल y है. तो हमने क्या कहा कि if it is any algebraic expression, then how we will define? What is algebraic expression? Algebraic expression is the combination of some constant and variables, and this constant and variable are operated by with some algebraic operation, likewise plus minus. So algebraic expression क्या है? Combination of some algebraic terms. Likewise, first term is 3x square, second term is 4xy, and third term is minus 9x square z. So this is the algebraic expression. और मैंने आपको टर्म बता दिया. तो अपन ने क्या कहा कि ये एक algebraic expression था. इसमें बेसिकली तीन टर्म है, t1, t2 and t3. पहली टर्म थी आपकी 3x स्क्वायर, दूसरी है 4xy और तीसरी टर्म है -9x स्क्वायर y. अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि जो पहली टर्म 3x स्क्वायर है इसके फैक्टर क्या क्या हैं, तो अपन इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी जो क्वांटिटीज है वो मल्टीप्लाइड है. देखो इसमें पहला नंबर है कांस्टेंट 3, दूसरा वेरिएबल x है, वो कितने बार मल्टीप्लाई? x into x. तो x और x ये तीनों 3x and x are known as factor of this term 3x square. Similarly सेकेंड टर्म में क्या बेटे? 4xy. अब इसके क्या क्या फैक्टर है? देखो एक तो कांस्टेंट 4 है, दूसरा आपका x है और तीसरा आपका y है, तो इसके तीन फैक्टर हो गए. ऐसे -9x स्क्वायर y के क्या क्या फैक्टर होंगे? देखो -9 कांस्टेंट है, फिर सेकंड फैक्टर x है, थर्ड वन मोर x है, दैट इज योर y. So when we have given any algebraic expression, then उस algebraic expression को हम define कैसे करेंगे कि algebraic expression क्या है? Any algebraic expression is the combination of some terms, some combination of some variable and constant, and the terms are operated with the sign of plus minus, multiplication or डिवीजन. अब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसमें कितनी टर्म है? जैसे ये एग्जांपल है, इसमें फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर है, सेकंड टर्म 4xy है, थर्ड टर्म आपका -9x स्क्वायर z है, तो ये टर्म होगी. अब हर टर्म के अगर मुझे फैक्टर निकालना है तो उसमें फैक्टर का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और वेरिएबल की पावर. सबसे पहले वेरिएबल कौन कौन से हैं और कोई वेरिएबल रिपीटेड है तो वो कितने बार रिपीटेड है. जैसे ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के फैक्टर x 2x हो गए और एक आपका नंबर 3 हो गया. ऐसे 4xy तो एक फैक्टर न्यूमेरिकल 4 हो गया, दूसरा वेरिएबल x है, तीसरा वेरिएबल y है. ऐसे -9x स्क्वायर y में पहला कांस्टेंट -9 है, दूसरा फैक्टर x है और तीसरा फैक्टर आपका y. सो दीज आर अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म एंड that factors. Now next topic is according to your syllabus, next topic हम पढ़ेंगे coefficient. So what do you understand by coefficient? So coefficient generally क्या होता है बेटे कि let us suppose आपको एक टर्म दे रखी है 4x स्क्वायर y. ये किसका मल्टीप्लिकेशन है बेटे? एक कांस्टेंट है 4, दूसरा वेरिएबल x है जो itself मल्टीप्लाई 2 टाइम है और सेकेंड वेरिएबल आपका y है. कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि लेट अस सपोज
अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना x स्क्वायर का तो इस टर्म में x स्क्वायर के साथ में कौन सी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है? देखिए x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 4xy। तो यहां क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ऐसे अगर मैं आपको पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ 4 क्या है, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई है? x स्क्वायर y। तो 4 का कोफिशिएंट क्या हुआ? x स्क्वायर y। देन अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, y का क्या कोफिशिएंट? तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 4x स्क्वायर। सो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट एनी ऑफ द, अकॉर्डिंग टू योर क्लास, एनी ऑफ द फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर। कि जो भी टर्म दे रखी है उस टर्म के सबसे पहले हमें फैक्टर देखने हैं। कि जैसे 4x स्क्वायर y है तो इसके फैक्टर कौन कौन है? 4x x एंड y। इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? देखो पहला 4 है, फिर x है, फिर 1 more x है, then y। ये इसके फैक्टर है। तो ये फैक्टर क्या है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो अगर मुझे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए तो 4y, जो 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है। ऐसे मुझे अगर आपको क्या चाहिए? 4 का कोएफिशिएंट चाहिए तो x स्क्वायर y, और अगर मुझे y का कोएफिशिएंट चाहिए तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई? 4x स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं कोएफिशिएंट निकालने के लिए। कि लेट अस सपोज देखिए आपके पास 3x y और z दे रखा। अब मैं ये पूछूं कि ये कितनी टर्म है, तो सबसे पहले क्या बताओगे? एक ही टर्म है। ठीक है, इस टर्म में इसके कौन-कौन से फैक्टर हैं? तो एक फैक्टर 3 है, दूसरा x है, तीसरा y है और चौथा z है। अब मैं आपको ये पूछूं कि 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई है? तो xyz। y के साथ क्या मल्टीप्लाई? 3xz। और z के साथ क्या मल्टीप्लाई? 3xy। तो यहां पर अगर आपको कोएफिशिएंट निकालना है, किसका? कोएफिशिएंट ऑफ, अगर मुझे 3 निकालना है तो 3 का कोएफिशिएंट क्या होगा? xyz। अगर मुझे कोएफिशिएंट किसका निकालना बेटे? x का, तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई? 3z। अगर मुझे कोएफिशिएंट y का निकालना तो क्या होगा? 3xz। अगर मुझे कोएफिशिएंट निकालना z का तो क्या हो जाएगा? 3xy। एंड इन सीनियर क्लासेस you will learn about the numerical coefficient. For example, अगर आपको कोई टर्म दे रखी 2x स्क्वायर और मैं ये कहूं कि x स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है तो क्या बोलेंगे? 2। बट इन मिडिल सेक्शन अदरवाइज इफ नॉट स्टेटेड, जब तक आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है और अगर आपको किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल का अगर कोएफिशिएंट पूछा जाता है तो आपको ये देखना है कि उस टर्म में जिसका कोएफिशिएंट आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है उसके साथ में कौन से दूसरे फैक्टर जो है प्रोडक्ट फॉर्म में है। ओके, सो इन एनी गिवन टर्म द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल और एनी कांस्टेंट is the another factor which are multiplied with the given variable or given constant. So this was about the coefficient. Now next topic है कि like term और unlike term किसको बोलेंगे. So we will learn about like term and then unlike term. Unlike term. What do you understand by like term and unlike term? Like term का मतलब those term in which literal are same. For example, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे 3x है, 4x है, 5x है, these are the some given terms in which numerical coefficient are changed, but in all three terms this literal is same. So those terms in which literal are same, such term are known as like term. For example, मैं अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे यहाँ 3xy लिखा और 3 यहाँ pq लिख दिया, तो these are the two term. One term is 3xy, another term is 3pq. Here see literal, पहले टर्म में लिटरल क्या है? xy है, दूसरी टर्म में लिटरल क्या है? pq है. So these literal or variables are different. So these two terms are
अनलाइक टर्म। सो लाइक टर्म किसको बोलेंगे बेटे? लाइक टर्म का मतलब क्या बोलेंगे? लाइक टर्म का मतलब क्या होता है? द टर्म whose variable part are exactly same, the variable part are exactly same, and those term in which variable part are different। जैसे अपन ने कहा कि इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है? सेम है, तो ये तीनों टर्म लाइक टर्म है, और ये दो टर्म है इसकी जिसमें वेरिएबल पार्ट क्या है? इनका डिफरेंट है। Therefore these are unlike term। Now next topic is what do you understand by monomials, then binomials, then trinomials। देखिए मोनोमाइल्स का मतलब क्या होता है? मोनोमाइल, then binomial, then trinomial। these three वर्ड का बेसिक मीनिंग सीखेंगे कि मोनोमाइल का क्या मतलब होता है, बाइनोमाइल का क्या मतलब होता है, और ट्राइनोमाइल का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव ओनली वन टर्म, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म होती है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटे? मोनोमाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमाइल। जिसमें which have only two term, जिसके अंदर दो टर्म होती है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमाइल। एंड ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have only थ्री टर्म, जिसमें तीन टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइनोमाइल। So what will be the definition of monomile? ऐसा algebraic expression, any algebraic expression which contain only one term। For example 3x square y एक ही टर्म है। और monomile का एग्जांपल लिखिए, जैसे 2xy है, जैसे 3pq है। अब देखिए इसमें देखो वेरिएबल एक से अधिक है एक ही टर्म में, लेकिन they are not operated with plus or minus, only वन टर्म है इन तीनों में। therefore these are the monomiles। ओके, अब अगर मैं इस एक मोनोमाइल 3x स्क्वायर y में प्लस 2xy अगर ऐड कर दूं या सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटे? इट विल बी ए बाइनोमाइल। सिमिलरली अगर मैं 3x स्क्वायर y में प्लस किया 2xy को और माइनस कर दिया 3pq को, so these are the three term and they are operated with plus and minus or only plus or maybe only minus, then this will be known as a trinomial। so monomial का मतलब क्या हुआ? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो उसको अपन मोनोमाइल बोलेंगे। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हैं उसको अपन बाइनोमाइल बोलेंगे। और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म हैं उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमाइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल इज एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स। ठीक है, टू और मोर टर्म्स को कंटेन करने वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है बेटे पॉलिनोमियल की, जो अपन यहां डिस्कस करते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल। देखो ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is known as a polynomial, but the main condition is that कि in any given polynomial, let us suppose 3x square y plus 4xy plus 3xy z square। देखिए ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
जिसमें 2 और मोर देन 2 टर्म हो। मैंने यहाँ 3 टर्म का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया। ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म है, टर्म फर्स्ट क्या है बेटे? टर्म फर्स्ट है 3x² y, टर्म सेकंड क्या है 4xy, टर्म 3 क्या है 3xyz²। हमें क्या टेस्ट करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल कब होगा? एनी गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी नोन एज पॉलिनोमियल इफ इट कंटेन एट लीस्ट 2 और मोर देन 2 टर्म। ठीक है, अब सिंगल टर्म वाला भी पॉलिनोमियल होगा, लेकिन उसका नोमेनक्लेचर अलग होगा। आप देखिए, मैंने कहा कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म है, उनको हमने प्लस से ऑपरेट किया। हमें टेस्ट करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी टर्म है, हर टर्म में वेरेवर द वेरिएबल की पावर पॉजिटिव एंड कंप्लीट नंबर होना चाहिए। सो द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव एंड कंप्लीट नंबर। देखिए, यहां पहली टर्म में x की पावर कितनी थी 2, y की पावर कितनी है 1, सेकंड टर्म में x की पावर 1, y की पावर भी 1, थर्ड टर्म में x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 2। सो दिस इज ए algebraic expression, but when it will be a polynomial, it will be a polynomial if in each term in the given algebraic expression, if the power of variable is a positive and complete number. So in every term wherever the variable is there, power is positive and complete number, therefore it is a polynomial। ये एक पॉलिनोमियल है। अब दूसरी चीज मैंने कहा कि ये टर्म फर्स्ट है। इस टर्म फर्स्ट की एक और वर्ड अपन पढ़ेंगे, डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है बेटे कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो एक तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री और एक टर्म की डिग्री, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं कि जो टर्म फर्स्ट है, अगर मुझे इसकी डिग्री निकालना है तो डिग्री कैसे निकालेंगे? वेरेवर द वेरिएबल, जहां वेरिएबल है उसकी पावर जो पॉजिटिव एंड कंप्लीट नंबर है उनका सम। जैसे पहली टर्म में x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री टर्म 1 की डिग्री क्या हुई 2 + 1 दैट इज 3। तो टर्म फर्स्ट की डिग्री कितनी होगी 3। ऐसे ही मुझे टर्म सेकंड की डिग्री निकालनी है, तो सेकंड टर्म में वेरिएबल कौन-कौन से? एक x है जिसकी पावर 1 है, दूसरा y है जिसकी पावर भी 1 है। तो इस टर्म में वेरिएबल x y है। तब ये अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है वेरिएबल, तो उन वेरिएबल की जो भी पावर है उसका सम दैट इज 1 + 1। तो इस सेकंड टर्म की डिग्री कितनी हुई 2। ऐसे ही मुझे अगर थर्ड टर्म की डिग्री निकालनी है, तो थर्ड टर्म में देखो कौन-कौन से वेरिएबल मल्टीप्लाइड है, x, y और z। अब देखो x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 2। तो इन तीनों वेरिएबल की पावर का जो सम होगा दैट विल बी डिग्री ऑफ टर्म 3, दैट इज 1 + 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो टर्म फर्स्ट की डिग्री कितनी हुई बेटे 3, टर्म सेकंड की डिग्री क्या है 2 और टर्म थर्ड की डिग्री क्या है 4। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, जो हमने पहले ही टेस्ट कर लिया था कि हर टर्म में जहां वेरिएबल उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। का मतलब फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता, रेशनल नंबर में कोई भी पावर नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तो अपन ने कहा कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब अगर इस पॉलिनोमियल की आपको डिग्री पूछे तो आप कैसे डिग्री बताओगे? फर्स्ट यू विल फाइंड डिग्री ऑफ ईच टर्म। जैसे पहली टर्म की डिग्री कितनी थी आपके पास 3 थी, दूसरी टर्म की डिग्री कितनी 2 और थर्ड टर्म की डिग्री क्या है 4। ये जो तीनों टर्म की जो डिग्री है उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा द हाईएस्ट नंबर
वो कौन सा है 4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 4। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा